दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड को हिलाकर रख देने वाले एक मामले की, एक ऐसे जघन्य अपराध की जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में रोष की एक लहर फैल गई थी। सभी लोग एक राय होकर 19 वर्षीय महिला के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, क्योंकि अंकिता भंडारी के साथ जो अपराध किया गया था उसको शब्दों में बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक ऐसा चर्चित मामला था जिससे पूरे प्रदेश की राजनीति हिल के रह गई थी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या मामला था और किस तरह से इस मामले में इंसाफ मिला है। 3 साल बाद ये कहा जा रहा है कि अदालत के जरिए अंकिता को इंसाफ तो मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अंकिता के माता पिता इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंकिता भंडारी का अनसुलझा सच। पहाड़ों की ठंडी वादियों में बसा था श्रीकोट डोब, एक छोटा सा गांव। वहां रहती थी अंकिता भंडारी, 19 साल की एक लड़की जिसके सपने गंगा की लहरों से भी ऊंचे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक बेहतर जिंदगी जीने की, अपने परिवार को गरीबी से निकालने की एक चमक थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सपने उसे एक ऐसी साजिश के जाल में उलझा देंगे जहां सच और झूठ की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी। अगस्त 2022 अंकिता ने देहरादून से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली और उसे नौकरी मिली ऋषिकेश के पास वनतरा रिजॉर्ट में। गंगा की लहरों के किनारे बसा ये रिजॉर्ट बाहर से तो जन्नत जैसा लगता था, लेकिन भीतर एक काला सच छुपा हुआ था। अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी, मेहमानों को मुस्कान से स्वागत करती थी, लेकिन जल्द ही उसे रिजॉर्ट की हकीकत की सच्चाई नजर आने लगी। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्या का बेटा था, जिसके रसूख की गूंज दूर दूर तक फैली थी। उसने और उसके मैनेजर सौरभ भास्कर ने अंकिता पर दबाव बनाना शुरू किया, कुछ खास मेहमानों के लिए, कुछ वीआईपी मेहमानों के लिए कुछ खास सेवाएं देने का। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं खास मेहमानों को देनी पड़ेंगी, लेकिन अंकिता ने इन सेवाओं को देने से साफ साफ मना कर दिया। शायद इशारा देह व्यापार के गंदे खेल की तरफ था। अंकिता ने सिर उठाया और उसने कहा कि मैं हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। अंकिता की हिम्मत रिजॉर्ट के सायों को बेचैन करने लगी। उसने अपने दोस्त पुष्पदीप को व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि ये लोग मुझसे गलत काम करवाना चाह रहे हैं, मैं इसका खुलासा करूंगी और रिजॉर्ट में भी गलत काम होता है। उसने बताया कि सौरभ ने कमरा नंबर 106 में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलकित भी उसका शोषण करता था, लेकिन ये मैसेज उसकी जिंदगी के आखिरी मैसेज बन गए, उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज बन गए। 18 सितंबर 2022 की वो रात रिजॉर्ट में तनाव चरम पर था। अंकिता और पुलकित के बीच जोरदार बहस हुई। पुलकित ने कहा कि तुम मुझे नहीं रोक सकती। अंकिता ने चिल्लाकर उसने कहा कि मैं तुम्हारे गंदे धंधे सबके सामने लेकर आऊंगी। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह शब्द उसकी आखिरी लड़ाई साबित हो जाएंगे। रात के अंधेरे में पुलकित, सौरभ और उसका सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता ने अंकिता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। गाड़ी चीला नहर की तरफ बढ़ी। गंगा की लहरें खामोश थीं, लेकिन वहां माहौल खौफनाक था। अंकिता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने उसे नहर की ठंडी गहराइयों में धक्का दे दिया। उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। जब पुलिस ने बाद में पुलकित से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो सिर्फ चीजें सुलझाने के लिए गए थे, लेकिन गवाह विवेक आर्या ने कोर्ट में खुलासा किया कि अंकिता ने कई बार शोषण की बात बताई थी। क्या ये सिर्फ 3 लोगों की साजिश थी या कोई और भी इस मामले में, इस साजिश में शामिल था? 19 सितंबर को अंकिता के गायब होने की खबर फैली। उसके माता पिता और दोस्त परेशान हो उठे। पुलकित ने पुलिस में फर्जी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।
लेकिन गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। अंकिता को इंसाफ दो, ये आवाजें सड़कों पर गूंजने लगी। 24 सितंबर को चीला नहर से अंकिता का शव बरामद कर लिया गया और पोस्टमार्टम में सनसनीखेज खुलासे हुए। डूबने से पहले अंकिता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिससे साफ जाहिर होता था डूबने से पहले अंकिता के साथ मारपीट या जोर जबरदस्ती भी की गई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। अंकिता के विरोध ने उन्हें बौखला दिया था, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या कोई वीआईपी इस गंदे खेल का भी हिस्सा था। पिता ने दावा किया है कि एक ताकतवर शख्स को बचाया जा रहा है, लेकिन एसआईटी की 500 पेज की चार्जशीट में किसी भी वीआईपी का कोई जिक्र नहीं था। उत्तराखंड में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। रिजॉर्ट को बुलडोजर से ढा दिया गया। एसआईटी ने 97 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें से 47 ने कोर्ट में गवाही दी। 30 मई 2025 को कोटद्वार की जज रीना नेगी ने फैसला सुनाया। पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा, साथ ही साथ प्रत्येक पर 72,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और जज ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया, ऐलान करने के बाद टेबल पे हथौड़ा गिरा। अंकिता की मां सोनी भंडारी की आंखों में आंसू आ गए। ये अधूरा इंसाफ है, उन्होंने कहा। उस वीआईपी का क्या जिसके लिए मेरी बेटी को मरना पड़ा। परिवार का दावा था कि एक ताकतवर शख्स का नाम दबाया जा रहा है। क्या वो सच सामने आएगा या हमेशा के लिए गंगा की लहरों में उसका नाम दफन हो जाएगा। ये एक ऐसी लड़की की हिम्मत की दास्तान है जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। ये सवाल पूछती है, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? और वो वीआईपी आखिर कौन था जिसका नाम आज भी रहस्य है। अंकिता की आवाज गंगा की लहरों में खो गई, लेकिन उसकी हिम्मत हर उस इंसान के दिल में गूंज रही है जो सच के लिए लड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या सच कभी सामने आ पाएगा? क्या उस वीआईपी का नाम पता चल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।